तमाम चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने 70,000 रुपये या लाख रुपए लगा के कितने कमाए और असलियत इसकी है क्या। मतलब लाख रुपए लगा के आपको क्या मिल रहा है, लाख रुपए में आपका क्या आ रहा है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। ब्रॉयलर फार्मिंग करेंगे तो क्या फ़ायदा है या लॉन्ग स्केल पे करेंगे क्या फ़ायदा है, इन फ्यूचर अगर हम देखें तो हमारे इसमें नुकसान है या फ़ायदा है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले। वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। भाईजान इस वक्त जो है ना, आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि भाई आजकल बहुत ज़्यादा लोग जो है ना इस चीज़ के ऊपर क्लिक कर रहे हैं कि टाइटल जो है ना हमारे पास लगे हुए होते हैं 70,000 रुपये लगाएं लाख रुपए कमाएं, या 70,000 रुपये लगाएं 1.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए कमाएं। आज की वीडियो में तमाम चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने 70,000 रुपये या लाख रुपए लगा के कितने कमाए और असलियत इसकी है क्या। मतलब लाख रुपए लगा के आपको क्या मिल रहा है, लाख रुपए में आपका क्या आ रहा है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। दूसरी चीज़, आज की वीडियो में मैं ये भी चीज़ आपसे डिस्कस करूंगा कि आजकल बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है, बहुत लोग कमेंट कर रहे होते हैं, दूसरी जगहों पे मैंने देखा है, फेसबुक पे मैंने देखा है, मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे होते हैं, हारिस के पास आ रहे होते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर पूरा जो है ना एक निचोड़ कर लें, एक वीडियो बना दें कि गर्मियों के अंदर ब्रॉयलर फार्मिंग में क्या फ़ायदा है, 500 ब्रॉयलर फार्मिंग करेंगे तो क्या फ़ायदा है या लॉन्ग स्केल पे करेंगे क्या फ़ायदा है, इन फ्यूचर अगर हम देखें तो हमारे इसमें नुकसान है या फ़ायदा है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हारिस भाई आप ये बताओ कि आजकल आपने देखा कि हमारे पास सबसे ज़्यादा जो सवाल आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि ब्रॉयलर फार्मिंग अभी गर्मियों में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आप ज़रा ये बता दो कि पिछले साल या इस साल का भी आप निचोड़ बता दो कि कहीं ऐसा हुआ है कि रेट बिल्कुल ज़्यादा डाउन हुआ हो। देखें भाई, पहली बात तो ये है कि गर्मी में थोड़ा सा रेट गिरता ही है। उसकी वजह ये होती है कि गर्मी वगैरह के हिसाब से जो परिंदे में मोर्टेलिटी वगैरह थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है, तो इस हिसाब से रेट वगैरह थोड़ा गिरता है। लेकिन अब ये भी नहीं है कि एक दिन 305 रुपये पर रेट खुल रहा है तो अगले दिन वो रेट चला गया 50-60 रुपये कम हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। रेट गिरता है, थोड़ा बहुत गिरता है। देखें अभी जैसे ईद का सीज़न आएगा तो उसमें भी थोड़ा सा रेट डाउन हो जाएगा, ये बात सबको पता है कि रेट डाउन होता है। तो थोड़ा बहुत तो रेट गिरता है, ऊपर नीचे होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कोई बिल्कुल डाउन हो जाए रेट, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो बिल्कुल भाई यही बात है कि मैं आपको यही बोलूँगा कि घबराएं नहीं आप लोग, कोई भी कारोबार होता है उसमें घबराना नहीं होता। दूसरी बात ये कि मैं अपना खुद चूज़ा डाल रहा हूँ, मेरा चूज़ा जो है वो मैंने क्वांटिटी आपको बताया कि सरप्राइज़ है, वो आप लोग गैस करोगे कितनी क्वांटिटी चलेगी। पीछे जो है मेरा शेड तैयार हो चुका है, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन दोबारा से मैं इंशाल्लाह अंदर से भी ये क्लिप जो है साथ साथ आ रहे होंगे, किस तरीके से मैंने जो है अंदर लाइटनिंग की हुई है वो साथ साथ आपको क्लिप मिल रहा है। तो बात सारी ये थी भाई, बनाने का मकसद सिर्फ ये है आप लोग को दिखाना है कि गर्मियों के अंदर क्या फार्मिंग में फ़ायदा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा चूज़े का रेट कितना है। तो हारिस भाई चूज़े का रेट जो है हमारा आपको पता है 120 रुपये। तो इस वक्त जो है ना सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि इसमें हमारे को जो हमें अर्निंग में फ़ायदा होगा ना, वो इस सेंस में फ़ायदा होगा कि एक तो हमारे पास जब मोर्टेलिटी होगी वो हमारे पास जो है ना इतना ज़्यादा नुकसान हमें नहीं होगा, क्योंकि एक चूज़ा 221 से 120 रुपये में आया है। दूसरे जो एक इसमें एडवांटेज होगा वो हमारे पास ये होगा कि हमारे पास जितने भी मेडिसिन है वो कम यूज़ होगी। क्यों? उसकी वजह ये है कि जो डिजीज़ होती है वो हमारे पास सर्दियों में अडॉप्ट होती है, गर्मियों में नहीं होती। तो भाई यही है बात सारी, ये है कि हम सबसे पहले आप आ जाते हैं फिजिबिलिटी के ऊपर, अपनी कैलकुलेशन करके आपको दिखाएंगे मिनिमम कि हमें 500 ब्रॉयलर फार्मिंग में कितनी बचत हो रही है। तो स्क्रीन पर सारी जो है वो हमारी कैलकुलेशन आ रही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 500 चूज़ा हमारा कितने का आ रहा है। तो 120 के हिसाब से 500 चूज़ा जो है मेरे हिसाब से कोई 60 से 65,000 रुपये का बनेगा, इससे महंगा नहीं बन रहा। दूसरे जाने पर हम आ जाते हैं फीड की कॉस्टिंग। मैंने हमेशा से बोला है कि 100 चूज़े में 7 बैग लगते हैं। आप लोग को मैं हमेशा से बोलते हुए आ रहा हूँ 100 चूज़े में 7 बैग लगते हैं। हम लोग बोलते हैं 6 बैग में तैयार होगा। हमेशा याद रखें, जब 2 किलो से ऊपर अगर आपको एवरेज चाहिए तो 7 बैग लाजमी आप खिलाएं तो आपको फ़ायदा होगा। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, बलाज भाई के पास हम गए थे, उन्होंने बोला 1500 एवरेज है। जब हमने उनके पास वीडियो रिकॉर्ड करी, क्या एवरेज आ रहा था भाई, कितना फ़र्क था, कितना साइजिंग में इशू था। असल में बात सारी है, उन्होंने जो है शुरू से जो है ना जो फीड दी हुई थी चूज़ों को वो प्रॉपर वे में नहीं दी हुई थी। जितनी डालनी चाहिए, मैं ऐसे अगर मैं एक अंदाजन बता रहा हूँ 10 किलो डालनी चाहिए थी, वो दिन में 3-4 किलो चला रहे थे फीड। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, आपको प्रॉपर वे में खिलानी चाहिए, वरना फिर आपका पूरा फ्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है, उससे पूरा फ्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है। तो भाई अभी बात कर रहे थे हम चिक्स के, हमारे होगा 60-65 हज़ार रुपये, और 7 बैग हमारे रखते हैं 100 में। तो 7 से 5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 35 बैग आ गए फीड के। अब इसमें कितने बैग स्टार्टर के यूज़ करने हैं, कितने बैग ग्रोअर के यूज़ करने हैं, कितने बैग फिनिशर के यूज़ कर रहे हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। 4 बैग आपके स्टार्टर के यूज़ होंगे, ठीक है जी। 35 बैग में से 4 बैग आपके स्टार्टर के, पीछे बचे आपके 31 बैग। 31 बैग में से आप 15 से 16 बैग जो हैं वो ग्रोअर के यूज़ कर लें, बाकी जो है आप फिनिशर यूज़ कर लें। आपका फ्लॉक ऑलमोस्ट जो है हमारा तैयार हो जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है।
और 2 किलो से अच्छा एवरेज देगा आपको। हमेशा याद रखें 0 से 10 डेज हमारे पास स्टार्टर फीड चलती है, 10 से 24 दिन हमारे पास जो है वो ग्रोअर चलती है, 24 से जब तक आप मार्केट नहीं करोगे तब तक फिनिशर चलेगी। गर्मियां हैं, मेरी बात आप लाजमी याद रखिएगा, जितना आप हैवी वेट रखेंगे उतना आपका फ़ायदा है, क्योंकि रेट अभी थोड़ा नीचे आया हुआ है। अब रेट के ऊपर बात करेंगे कितना रेट हमारा डाउन हुआ है। तो हमने 2.65 की फीड बन गई और 60 से 65 हज़ार रुपये के वो बन गया। तो ऑलमोस्ट हमारे पास जो हिसाब किताब बन रहे हैं 2.65 या 2.45 की फीड कुछ बन रही थी। तो मैं राउंड अबाउट कर लेता हूँ, मेरे हिसाब से कोई 3 लाख या 3.10 के अराउंड जो है हमारी फीड और चूजे की कॉस्टिंग आ रही है। लेकिन वो साथ साथ आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पर जो भी कॉस्टिंग है, कैलकुलेटर तो अभी हमारे पास है नहीं। तो दूसरी चीज़ ये है, हमारे पास अब मेडिसिन के ऊपर आ जाते हैं। गर्मियों में सबसे ज़्यादा जो महंगी मेडिसिन हमारे पास यूज़ होगी वो होती हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन सी, और इसके अलावा ये कि हमारे पास जो बेसिकली सबसे अच्छा जो हमारे पास वो होता है न्यूट्रिएंट्स के लिए जो हम लोग मिनरल यूज़ करते हैं वो होता है हमारे पास ई सिलेनियम। जिसको नहीं पता इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे अगर आप लोग बोलेंगे। अब हमारे पास बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट हम तो यूज़ कर रहे हैं लार्ज स्केल वाला 5,000 रुपये इस ब्लॉक पे मेडिसिन पे हम लगा देते हैं। स्मॉल स्केल के लिए बता रहा हूँ, जिन्होंने घर में 10-15 मुर्गियाँ रखी हुई हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है ORS, ग्लूकोज और विटामिन सी के लिए जो हमारे पास नॉर्मली कैल्सी वगैरह मिलते हैं वो सबसे बेस्ट है। लेकिन लार्ज स्केल पे 500-600 ब्रॉयलर फार्मिंग कर रहे हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट लाजमी इस्तेमाल करें। स्ट्रेस की साइमो स्ट्रेस सबसे बेस्ट है। खैर वो मेडिकेशन की बाद में बात करेंगे, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं 3.10 उसके हुए थे तो 5,000 रुपये इसके हो गए, 3.15 हो गए। अब हम बात करते हैं हमारे पास मोटेलिटी कितनी होगी। गर्मियों का सीज़न है, चूज़ा आराम से पलेगा, हद से ज़्यादा मोटेलिटी होगी 3 से 4% होगी। मैं बोलता हूँ 4% लेके चलें। हमारे पास चूज़ा है 500 में से 4% जब आप निकालेंगे हमारे पास पीछे बचता है 480 चूज़े को जब आप 2 किलो के एवरेज से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास तकरीबन कोई 960 किलो वज़न बन रहा है। तो 960 किलो को जब मैं बोलता हूँ कि आप 370 नहीं, 360 नहीं, 355 नहीं, 350 से मार्केट करोगे तो आपको पता है स्क्रीन पे हमारे तो फिगर आ रहा होगा ना, राउंड अबाउट कोई 335 या 340 कुछ आ रहा है। तो खैर वो सारी चीज़ें स्क्रीन पे आ रही हैं यार, वो तो जाहिर सी बात है, आप कैलकुलेटर नहीं है हमारे पास तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि असलियत है क्या। कि मैंने जो आपको शुरू में बताया लाख रुपए लगा के 3 लाख रुपए कमाना है, या मैंने लाख रुपए लगा के 3 लाख रुपए कमाए, वो सारी चीज़ें मैंने आज बता दी है। तो भाई देख सकते हैं आपने गर्मियों में जो फ्लॉप पे कमाया है वो 20 से 25 हज़ार कमाया है, जो हम घर वाले हैं। ना इसके अंदर लेबर कॉस्ट शामिल है, ना इसके अंदर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिसिटी शामिल है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम घर में काम कर रहे हैं। अगर हम यही कोई लार्ज स्केल पे काम करेंगे, अगर 1000 बट पे कैलकुलेशन करेंगे तो भाई अगर 35,000 कमाए 1000 में कितना कमा लेंगे? इसमें अगर हमने 500 में 35 कमाया 1000 में कितना कमा लेंगे? 70,000 रुपये कमा लेंगे। तो भाई बात सारी ये होती है, जितना ऊपर आप लोग बढ़ेंगे ना उतना आपका प्रॉफिट है। जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपके पास होगी उतना ज़्यादा आपके पास रेवेन्यू जनरेट होगा और उससे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सारा गेम इन्वेस्टमेंट है। सबसे बेस्ट टाइम है ये आपके पास, अगर ब्रॉयलर का आपको एक्सपीरियंस करना है। एक तो रेट का चूजे का डाउन हुआ है, गर्मियों का सीज़न है, आसानी से चूज़ा पलेगा, ना कोई डिजीज़ आएगी, और सबसे बेहतरीन चीज़ अमोनिया भी नहीं आएगी आपके शेड में। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग बोलेंगे ना इस टाइप की हम लोग वीडियो बनाएंगे। ये बहुत से सवाल आ रहे थे और ये आजकल बहुत चीज़ें चल रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोग को बता दूं ताकि आप लोग के लिए यार ये फ़ायदा हो जाए, क्योंकि ये बहुत से लोग जो है ना इसलिए परेशान है कि यार वो वीडियो देख लेते हैं यूट्यूब पे, या तो फिर लेयर का चूज़ा ले लेते हैं घबरा के आके ब्रॉयलर समझ के। तो भाई चीज़ से आप लोग बचें। अगर आपको हमारे से चूज़ा चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, हमारा बुकिंग के लिए आप नंबर ले सकते हैं, या अगर हमसे नहीं करानी है आपको तो आप जानते हैं वलीद के उससे आप करा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हमसे करवाएं, वलीद से कराएं, कोई मसला नहीं है। हमारे सेम रेट होते हैं और हम लोग का हैज भी सेम होता है, मतलब हम लोग एक दूसरे को जो है ना क्वांटिटी पहले कंफर्म करते हैं, उसके बाद हमारा हैचरी में ऑर्डर लगता है एक ही उससे। तो इस चीज़ को आप लोग जान लें, मतलब हमारा ऐसा कोई हरगिज़ मकसद नहीं है कि मैं आपको अलग मंजन बेच रहा हूँ, वो अलग मंजन बेच रहा है। हमारा मंजन बेचने का मकसद नहीं है, सिर्फ हम चाहते हैं ये कि आप लोग का फ़ायदा हो, आप लोग फार्मिंग करें, और ये कि हमारे जितने भी देखने वाले व्यूवर्स हैं वो इस चीज़ के ऊपर जो है प्रैक्टिकल वर्क कर सकें। या ये ना हो कि वो कल को कहीं और जाके जो है वो चूज़ा लें और फिर वो जो है ना, अब जैसे मैं चाहूँगा कि इस्माइल भाई हैं, वो हमसे इन्होंने चूज़ा बुक करवाया है, तो वो लाजमी कमेंट करें। उन्होंने फर्स्ट टाइम करवाया और सीन ये हुआ कि उन्होंने लेयर का चूज़ा ले लिया था घबरा के आके कराची से ब्रॉयलर के रेटों पे, तो वो भी कमेंट करेंगे लाजमी। आई होप कि वो कमेंट करेंगे ताकि आप लोगों को पता चले भाई किस तरीके से फ्रॉड हो रहा है, किस तरीके से आपको बचना चाहिए, और अगर आप लोग बोलेंगे इस तरीके से वीडियो हम लोग बनाएंगे। बाकी हारिस भाई कोई बात रह गई तो बताएं। भाई ये एक कमेंट मेरे पास, ये कमेंट नहीं आता, एक भाई ने मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता किया था, उस टाइम मैंने उनको जवाब नहीं दिया था, मैं थोड़ा सा बिजी था। तो बाद में उन्होंने दोबारा बोला यार कि भाई जवाब दे दें, तो फिर मैंने उनको जवाब दिया। उनका मसला ये था कि यार वो ये बोल रहे थे कि मैंने ना ब्रॉयलर चूज़े उठाए थे, तो मैंने किया ये था कि मैंने मिल से फीड नहीं उठाई थी, मैंने आम मार्केट से फीड उठा ली ना,
तो अब उस जो मार्केट वाला बंदा था उसने उसको लेयर की फीड चिपका दी। अब वो ये बोलने यार कि अब मैंने 10-15 दिन उनको लेयर की फीड खिला दी है तो अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये वो। मैंने ये बोला फ़र्क तो भाई बहुत पड़ेगा। अब आपने 10-15 दिन खिलाई है और उसके बाद उन्होंने जो मुझे वेट बताया था ना, वो समझ लें कि आधे से कम वेट पे उस टाइम उनका चूजा खड़ा हुआ था। मैंने बोला था कि चले खैर, अब जो हो गया सो हो गया। अब आप फीड इनको जो खिलानी है ना, जो इनकी ब्रायलर की अपनी फीड है वो चला दें। टाइम ज़ाया करने से बेहतर है, आपका और टाइम ख़राब होगा। जो फीड चलानी है अब आप उनको वही चला दें, जो होना था वो तो हो गया। तो यही है कि भाई आप जो काम कर रहे होते हैं ना, फिर प्रॉपर करें और मिल से ही फीड उठाएं, कहीं आड़ी टेढ़ी दुकानों से नहीं उठाएं। उन दुकान वालों के पास ये मसला भी होता है, उनके पास स्टॉक पुराना स्टॉक पड़ा हुआ होता है महीने महीने का, तो वो आपको पुरानी फीडें भी चिपकाते हैं जिनका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जितनी पुरानी फीड होगी वो रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं देगी। जब काम कर रहे होते हैं आप तो प्रॉपर फिर फीड से मिल उठाया करें। भाई यही बात होती है, हम लोग ने आपको हर प्लेटफॉर्म में हर चीज़ शुरू से आखिरी तक बता रहे हैं। सिर्फ बताने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप लोग का फ़ायदा हो, और हमारा वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि मैंने आपको शुरू से बताया है कि अगर हमारे पास कोई हुनर है तो हम आप लोग को दिखाएं, अपना स्टॉक आप लोग को दिखाएं। हम इस चीज़ को प्रमोट करना चाह रहे हैं बेसिकली, कि अगर हम घर से काम कर रहे हैं, आप लोग के पास जगह है तो आप भी काम करें। ज़रूरी नहीं है कि आप 50,000 शेड का ख्वाब देखें या 1000 शेड का। इन फ्यूचर अल्लाह पाक आपको कामयाब करें, हमें कामयाब करें, या हमारे जितने भी मिडिल क्लास हैं जो इस चीज़ को सोचना चाह रहे हैं, जो इस चीज़ को सोचते हैं लेकिन पीछे हट जाते हैं कि उनके पास एक फाइनेंस नहीं है, उनके पास एक बजट नहीं है, तो अल्लाह पाक उनको जो है वो उनके लिए आसानी फरमाए। हमारी तो यही दुआ है भाई। और यही है कि भाई अगर आप लोग नहीं कर सकते तो 100 से स्टार्ट करें। 100 से नहीं तो हमने तो ये ऑफर निकाल दी कि 50 चूजे से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब वो चीज़ खत्म हो गई है, आपको कहीं पे भी मिलेगा ए ग्रेड चूजा, आपको इतनी कम क्वांटिटी में कोई भी नहीं देगा। मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ, ये सिर्फ हमारे पास से मिलेगा। स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, मेरा नंबर आ रहा है, हारिस का नंबर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन पे आपको साथ का भी नंबर मिल जाएगा, बाकी वलीद का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसके पास भी मैसेज करेंगे आप हमें बिला वजह आप कुछ भी मैसेज कर दें कि भाई हमें इतनी क्वांटिटी चाहिए चूज़े का क्राइटेरिया बुकिंग का ये है कि 50% एडवांस पेमेंट होती है, लेकिन डिलीवरी के डे जिस दिन डिलीवर होगा उस दिन का रेट काउंट होगा। अगर आज का रेट 120 है, लेकिन पीर के दिन हमारे पास 2 हैच होते हैं, पीर और जुमरात। अगर पीर के दिन हमारा हैच जो है वो जा रहा है और उस दिन रेट खुल गया 150 रुपये, तो वो 120 से नहीं मिलेगा बल्कि 150 रुपये में मिलेगा, क्योंकि उसकी वजह ये कि डेली रेट हमारा चेंज होता है। तो भाई यही थी आज की वीडियो में, आपको ये बताना था। उम्मीद है आपकी वाली वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मुझे और आरिस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।